नारद जी भ्रमण करते करते जा रहे हैं। एक आदमी के दरवाजे पर चले गए। नारद जी जहां बैठे थे, फिर उसके दरवाजे पर से फिर वो जाने लगे दूसरे जगह। नारद जी रोड पर खड़े थे। नारद जी सोचा कि एक दो आध मिनट खड़े रहते हैं रोड पर। तब तक में वो घर वाले आया, मट्टी वहां से काट दिया और गंगा जल ला करके छिड़क दिया। नारद जी कहा, अरे हम जहां बैठे हैं वहीं से घर वाले देखते हैं चौकी धो दिया, कुर्सी धो दिया, और तब मट्टी काट करके हटा दिया, दूसरा मट्टी लाया गंगा जल से फिर उसको छिड़क दिया। नारद जी आ गए उस घर वाले के पास, फिर से कहा, हम इतने बड़े पंडित हैं, चतुर्वेदी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, शास्त्र ज्ञानी हैं, हमसे ज्यादा इस पृथ्वी लोक में कोई नहीं जानता है, लेकिन तू एक बात बोलो, हम तुम्हारे दरवाजे पर बैठे थे, अभी बातचीत किए हैं, पानी पिए हैं, भोजन किए हैं तुम्हारे यहां, लेकिन हम जैसे वहां से निकले तो मट्टी खोद करके क्यों फेंक दिया? क्यों गंगा जल से शुद्ध किया उसको? क्या हम में कमी है? क्या तुम्हारा मट्टी छुता गया? कहा, नारद जी आप भले विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन आपसे हम छूत इसलिए मानते हैं कि आप गुरुमुखी नहीं हैं, आप भजन भेद नहीं लिए हैं, आप माला कंठी मंत्र नहीं लिए हैं, किसी गुरु को गुरु नहीं बनाए हैं, अपने मन के आप राजा हैं, अपने मन के आप गुरु हैं, इसलिए गुरु करना जरूरी है। नारद जी को बहुत बड़ा झटका लगा। गए भगवान विष्णु के पास, कहा, भगवान विष्णु आज हमारी आत्मा में बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। कहा, कौन सी ठेस? कहा, ठेस यही है कि हम तो जानते नहीं थे, लेकिन आज तो आंख से देखे हैं। लोग हमको कहते थे, नारद जी आप जिसके भी दरवाजे पर जाते हैं तो लोग मट्टी खोद करके फेंकता है, गंगा जल से शुद्ध करता है, इसलिए नारद जी आप गुरु कर लीजिए। तो हम तो विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम कायल किसी को गुरु बनाएंगे? भगवान विष्णु कहता है, ए नारद तुम भूल कर रहे हो, हम पालनकर्ता भगवान विष्णु हैं, जन्मदाता ये ब्रह्मा जी हैं, संहार करता ये शंकर जी हैं, लेकिन हम तीनों भाई का गुरु है। राम को भी गुरु, कृष्ण को भी गुरु, भगवान बुद्ध को भी गुरु, भगवान महावीर को भी गुरु, संत सम्राट सदगुरु कबीर को गुरु, बाबा मिही को गुरु, तुलसी साहब को गुरु, सबको गुरु है। इसलिए ऐ नारद तुम भी गुरु कर लो। कहा, भगवान आप ही रास्ता बताइए, हम गुरु बनावे तो किसको बनावे? कहा, देखो तुम्हारे बारे में सब जान गया है, तुमको जल्दी दीक्षा नहीं देगा, इसलिए तू 3 बजे सुबह में जगना और रोड पकड़ करके जाना, जो तुमको मिल जाए उसी आदमी को कहना कि हमरा गला में धागा बांध दीजिए, लो धागा। लेकिन 4 बजे 3 बजे कौन जगता है? मछली मारने वाला मछुआरा, वो जाता है जाल लाने के लिए। मछुआरा मिला, मछुआ का, ए मछुआरा रुको रुको, कहा, ये हमारे गला में तुम बांध दो। जाल को काट करके धागा निकाला, एक अथी फंसा दिया उसमें जो तो होता है, और उसके गला में टांग दिया नारद को। कहा, जाओ मछुआ काम हो गया मेरा। अब नारद जी गए भगवान विष्णु के पास। कहा, नारद जी कोई आदमी नहीं मिला, मिला तो एक मछुआरा मिला, मछली मारने वाला, और उसी को मैंने गुरु बना लिया, लेकिन गुरुओं मिला तो मछुआरे मिला। यही शब्द जो बोले ना नारद जी, इसके चलते नारद को 84 लाख जोनी में भटकना पड़ा। गुरु को जो हे दृष्टि से देखा, गुरु को जो गलत दृष्टि से देखा। इसलिए कहते हैं, संत की निंदा करिहें जो कोई, सुकर स्वान गिद्ध योनि धरिहें सोई। कहते हैं जो संत की निंदा करता है, जो साधु महात्मा को सताता है, जो साधु महात्मा को दुख देता है, चाहे वो कोई जलानी हो, कोई मर्द हो, कोई औरत हो,
औरत यदि साधु महात्मा का शिकायत करे, निंदा करे, साधु महात्मा को गाली दे, साधु महात्मा को सतावे, तो कहता है मर करके वो कुतिया बनती है, कुतिया। अब पुरुष यदि साधु महात्मा का शिकायत करे, निंदा करे, उसको दुख दे, उस पर हावी होवे, वो मर जाता है तो उसको कुत्ता जोनी में जाना पड़ता है। ये शास्त्र बतला रहा है, शास्त्र में लिखा हुआ है। क्या? संत की निंदा करी है जो कोई, सो कर स्वान गिद्ध योनि धरी है सोई। कहते हैं यदि वो मर जाता है तो वो 3 जोनी में जाता है, सुगर, कुत्ता और गिद्ध, ये 3 जोनी में जाता है। इसलिए संत पूज्य होता है, साधु पूज्य होता है, और ये देवता होते हैं। इसलिए ऐसे ब्रह्मज्ञानी से, ऐसे देव पुरुष से 2 ठो ज्ञान की बात लेना चाहिए। कबीर साहब ने बीजक में कहा, जाति न पूछो साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार से, परा रहने दो म्यान। साधु की जाति कभी नहीं पूछना चाहिए, साधु का ज्ञान पूछिए। कोई आदमी आता है हमारे कान में, कहते हैं बाबा सोहर गाए हैं, बड़ी अच्छा लगा सुनने में, समदन गाए हैं, बड़ी अच्छा लगा सुनने में, भजन गाए हैं आप, बड़ी बढ़िया लगा सुनने में, प्रवचन किए हैं हमारे गांव में 2 दिन से, अय रणबीर बाबा आपका बहुत सुंदर लगा सुनने में। लेकिन कान में रकम से पूछते हैं, बाबा हाँ कौन जात का छिए? देखियो, कबीर साहब ने कहा जाति न पूछिए साधु से। कोई आदमी कह दे तो हम फलमा जात के हैं, नहीं। जाति पाति एक आर है, एक मेड़ है। विचार कीजिएगा, जाति भगवान ने बनाया है, जाति कोई देवता नहीं बनाया, जाति मनुष्य बनाया है। हिंदू में जाति को पंडितों ने बनाया, और मुसलमान में जाति को मौलवी ने बनाया। ये मौलवी और पंडित जातिवाद लाया है, छुआछूत लाया है, बैकवर्ड परवर्ट लाया है, ऊंच नीच लाया है। ऐसा करके समाज को आडंबर में उलझा दिया, समाज को आडंबर में फंसा दिया। उस आडंबर की बोझ को ये समाज आज तक ढो रहा है। मानव कहे मैं मानव हूं तो वह एक जाति है, इंसान कहे मैं इंसान हूं, मेरा कोई जाति नहीं है। यह विद्या सही है, यह ज्ञान सही है। जब मानव कहने लगता है मैं ब्राह्मण हूं और सबसे बड़ा हूं, यही तो समाज को बिगाड़ दिया। मैं क्षत्रिय हूं, हमसे ब्राह्मण नीचा है, हमसे वैश्य नीचा है, हमसे शूद्र नीचा है, मैं सबसे बड़ा हूं। ये ज्ञान गलत है, यही व्यवहार गलत है। इसी लेकर के समाज में लड़ाई चल रही है, इसलिए लड़ाई होता है, इसलिए युद्ध होता है, इसलिए मार काट होता है। आज जाति को लेकर के, जाति के अनुसार वोट होता है। देश की विकास के लिए अच्छा नेता चाहिए, इसलिए जातिवाद से ऊपर उठ करके वोटिंग कराना चाहिए हर आदमी को। हमारे नेता झा है तो हम झावे को वोट देंगे, ये कौन सी विद्या है? हमारा नेता पासवान है, हम पासवान है तो पासवाने को वोट देंगे। हमारा नेता यादव है तो हम यादव हैं तो यादवे को वोट देंगे। अरे नेता कैसा है इसको देखिए, नेता का जाति मत देखिए, नेता का कलर मत देखिए कि गोरा है कि नाटा है। जो समाज का विकास करेगा, देश का विकास करेगा, उसी को अच्छा नेता कहिए, उसको वोट दीजिए। लेकिन जातिवाद से ऊपर उठ करके काम कराना चाहिए। तो मैंने कहा कि मनुष्य को गुरु परंपरा में जितने भी गुरु हुए हैं उस सबका आदर करना चाहिए, सभी संतों का आदर हो। बाबा मिही कहते हैं सब संतन की बड़ी बलिहारी। क्यों कहें? यानी सभी संत की बलिहारी है, सभी संतों का कदर करो, सबके सत्संग में जाओ, सबके सत्संग में बैठो, सबको दान पुण्य करो। अब रामपाल एक पंथ आया है, रामपाल एक महात्मा है हरियाणा तरफ, और दान रामपाल से जो दीक्षा लेता है, नाम दीक्षा, वो तो बिल्कुल फर्जरी है, मिलावटबाजी है, बिल्कुल गलत है। विचार कीजिएगा। और वो रामपाल
अपना चेला को कह देते हैं, शिष्य को कह देते हैं, जो भी दान दक्षिणा करना हो तो केवल हमारे संस्था में करना और गुरु और महात्मा को नहीं देना। बताइए, यहां रामायण कहता है 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। यानी 10वां अंश कोई भी गुरु महात्मा को आप दान कर सकते हैं। ऐसा परंपरा भारत में आ रहा है शुरू से। हर आदमी कोई भी महात्मा को दान कर देता है, वस्त्र दान करता है, रुपया दान करता है, चावल गेहूं आटा दान कर देता है। ये रूल तो आ रहा है। रामपाल वाले कहते हैं नहीं, केवल रामपाल की पेट में ढुकाओ ये धन दौलत पैसा, और महात्मा को नहीं। सब महात्मा ठक है, ये रामपाल वाला खुला कहते हैं। रामपाल अपना जेल में बंद है? कितने आदमी का हत्या किया है। वो गलत गुरुवा के चक्कर में दुनिया के भेड़िया धसान लोग पड़ जाता है और वही उसी की बताए हुए मार्ग पर चलने लगता है। ये लोग ने भेड़िया है कि रामपाल जेल में है, रामपाल हत्यारा है, सरकार उसको सजा दे चुकी है, वो हत्यारा की बात ये भेड़िया दसान लोग मान लेते हैं। इसलिए बाबा मिही कहते हैं सब संतन की बड़ी बलिहारी। जो अच्छे संत हैं, अच्छे गुरु हैं, उनको सम्मान दो, उनके विचारों को स्वीकार करो, उनके विचारों को आदर दो, और तभी आपके जीवन का कल्याण होगा। एक है लड़का अपनी बहन के यहां चला गया, बहुत सुंदर कहानी है, सुनिए। तो बहन के यहां गया, बहन एक ठौना स्वागत किया, दौड़ करके पानी ला करके बाल्टीन में दिया, पानी पिलाया, शरबत पिलाया, भुजिया बिस्कुट रसगुल्ला दिया अपना भाई को। देखिए खूब स्वागत किया। और उसका दूल्हा कभी काल मजाक कर ले अपनी पत्नी से, भाई आयल छन तो एते चीज दे छो खाय ले, हमरा यार का खानदान का लोग आवे छो तो गाल मुँह फूले न रहे छो, चाइयो न दे छो बना के। दूल्हा कभी काल कहे कि हमारा खानदान के लोग आता है तो चाय भी नहीं देते हैं आप, अब भाई आया है नहरा से तो बहुत कुछ दे रहे हैं, रसगुल्ला भुजिया बिस्कुट शरबत सब दे रहे हैं। अब भाई तो 1 घंटा आराम किया, तब तक में गुरु महाराज आ गए हैं वही दरवाजे पर। वो दोनों का गुरु था, वो आ गए। तो वो उसका पति चला गया अपनी पत्नी के पास, कहा गुरुओं महाराज आ गए हैं, चलो गुरु महाराज को शरबत दो बना करके, पानी दो, चरण पखारो, भुजिया बिस्कुट रसगुल्ला लाओ, जैसे तुम अपना भाई को दिया। तो उसकी पत्नी कहती है नहीं, हमसे नहीं होगा, जाइए गुरु महाराज आया है तो आया है, 1 गिलास पानी दे दीजिए, बैठान दीजिए कुर्सी पर। देखिए उसकी पत्नी कहती है गुरु महाराज का सत्कार नहीं किया। अब गुरु महाराज पहुंचे हुए संत थे, गुरु महाराज पहुंचे हुए संत थे, वो सब बात को जानते थे। रात में भोजन बना, वो 56 वैरायटी का भोजन बना। किसके लिए बनाया? अपना भाई के लिए। अब गुरुओं महाराज को रोक लिया उसका पति, कहा बाबा आप भी रहिए, भोरे विदा करेंगे आपका, सुबह चले जाइएगा, सुबह में विदा करेंगे आपका। वही हुआ, कहा जाइए पानी बिछोना दीजिए, अब सब चीज बन के तैयार है। कहा गुरु महाराज के लिए क्या बनाई हो? कहा गुरु महाराज के लिए क्या बनाएंगे, चकोरों का रोटी है, नमक है, मरचा है। कहा ठीक है। कहा लाइए दोनों को लाया, गुरु महाराज को घर में बैठा दिया, अब उसका भाई को ओसरा पर बैठा दिया बरांडा पर। कहा ये थाली 56 प्रकार की जो वैरायटी है ये मेरा भाई को दीजिएगा, ये बजरा का रोटी है, मड़वा का रोटी है, मरचा है, नमक है, ये दीजिएगा गुरु महाराज को। कहा दो न पहले थाली। बजरा की रोटी वाला थाली दे दिया उसके भाई को, अब खीर पूरी हलवा वाला थाली दे दिया गुरु महाराज को। अब गुरु महाराज तो अंदर में खा रहे हैं, बैठ के भर पेट खा लिए, बढ़िया भोजन था, भर पेट खा लिए। ये बजरा का रोटी उसका भाई साल भर पर आया था, वो मने मन गाली पढ़े, गे बहिन साल भर में अलियो तो बजरा का रोटी मुँह में घोटलो न जाए छे,
वो तो बहन कही थी थाली चेंज करने के लिए, लेकिन दूल्हा चेंज कर दिया। अब बेचारा वो भूखले उठ गया, हाथ धो करके उधर गया द्वार पर। बहन देखा थाली, यहाँ भैया वहां गुरु महाराज। वो गाली देने लगी अपना पति को कि बजरा का रोटी बोले थे बाबा जी महाराज को देने के लिए, और खीर पूरी हलवा वाला बोले थे आपको इसको देने के लिए, मेरा भाई को ये क्या किए आप? कहा हम सही किए हैं, हम सही किए हैं। अरे एक घर में एक रीत, दो रीत काहे होगा? क्या गुरु महाराज का जीवन नहीं है? उसके लिए तुम क्यों ने बनाया बढ़िया बढ़िया खाना? हमारे तरफ से कोई कंजूसी? क्या गुरु महाराज को तुम महत्व नहीं दोगे? इसलिए हम ऐसा किए। गुरुवे महाराज को खीर पूरी हलवा वाला दे दिए थाली, और तुम्हारा भाई को बजरा का रोटी, मरवा का रोटी वाला थाली दे दिए। जाओ जो करने को होगा कर लेना। अब क्या करेगा? भाई बेचारा लिया मोटरसाइकिल भाग गया भूखले। तो कहने का भाव है, जो व्यवहार अपने प्रति किया जाना अच्छा समझते हैं, वही व्यवहार दूसरों के साथ भी करना चाहिए। हर आदमी को यही धर्म बतलाता है, यही नीति बतलाता है।